नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इस समय छठे चरण का मतदान हो रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक साथ वोट पड़ रहे हैं। हम यहां नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के एक बूथ पे हैं, जहां हम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वोट डालते समय लोगों के मन में क्या है, किन मुद्दों और किन वादों पर जनता वोट कर रही है। तो आइए देखिए हमारे साथ लोगों की राय। गौतम जी, पूर्वी दिल्ली का ये क्षेत्र है और यहाँ गौतम गंभीर हुआ करते थे। क्या इस नए प्रत्याशी के रूप में लोगों ने उनको स्वीकृत किया? क्या हर्ष मल्होत्रा जी को कार्यकर्ताओं में और वो पहले भी क्या कहते हैं पार्टी में मेयर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से ही वेलकम से निगम पार्षद रहे हैं। 45 साल का उनका राजनीतिक करियर है। एक सामान्य कार्यकर्ता शुरू होते हुए युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और बूथ प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख से, और आज वो इस पद पे पहुँचे हैं। ये तो पार्टी में स्वीकारिता है, कार्यकर्ताओं में स्वीकारिता है उनकी, और कार्यकर्ता खुश है कि ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट दिया है पार्टी ने, और पूरा संगठन अपनी पूरी भरकस कोशिश कर रहा है अधिक से अधिक मतों से जिताने के लिए। क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद। आपने क्या सोच के वोट डाला? मैं देश के सही नेता चुने हम अपना देश के विकास के लिए। सब लोग तो सही नेता खुद को सिद्ध करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम आते ही सबको जो है नौकरी लगवा देंगे। बाकी सब लोग जो है कुछ अपने अपने वायदे बताते हैं। आपने 10 साल में जो मोदी का परफॉर्मेंस देखा, उसके आधार पर सरकार चुनने में आप उसी सरकार को रिपीट करना चाहेंगे, बदलाव चाहेंगे? देखो जी, जो हमारे देश के लिए सही करता है और मजबूती के लिए, हम तो उसी को चुनेंगे। ये तो देश के लिए ऐसा उम्मीदवार होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जो उम्मीदवार होनी चाहिए उसको हम चुनेंगे। आपने वोट डाला, आपके मन में कुछ न कुछ विचार, न कुछ मुद्दे होंगे। किन मुद्दों पर? मुद्दे तो बहुत हैं। चेंज, सबसे ज़्यादा चेंज ज़रूरी है। जो देश के हालात हैं उसमें चेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है निकम्मी सरकार है। उन्होंने कुछ नहीं करा देश में, सिर्फ बेरोजगारी, एक दूसरे से लड़ाना, नफरत फैलाना, महंगाई पे कोई बात नहीं है, सिर्फ मंदिर 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 करना। सिर्फ शिक्षा पे कोई मुद्दा नहीं। अभी तक बता दो, मौजूदा सरकार ने 10 साल में कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई स्कूल बनाया हो, कुछ करा हो? सिर्फ बता दो। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। परवीन जी, आपके लिए क्या मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं? देश का विकास, एक तरफ जो है एक पार्टी कहती है उन्होंने बहुत विकास किया 10 साल में, दूसरी तरफ कहते हैं लोग कुछ नहीं हुआ। अब देखो भाई साहब, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि साफ़ सुथरा बंदा वो होता है जो दूसरे बंदे को अपनी पार्टी में ना ले। आप कांग्रेस पार्टी से अपने जितने भी बंदे हैं उसको अपनी पार्टी में कर रहे हो। कोरोना का फंड कहाँ गया ये पता नहीं लग रहा। बीफ की कंपनी के नाम पे आप 60 करोड़ रुपए चंदा ले लेते हो, और वही जो गाय काटने कंपनी चंदा लेके। अब ये जो वैक्सीन लगी है हमारे अंदर, इससे स्टडी में पाया गया कि इससे हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़े। ठीक है, वो जो एक पता नहीं कौन सा था, वो कौन सी कंपनी थी, कोवैक्सीन, उस बंदे से चंदा लेके 140 करोड़ जनता को 140 ज़बरदस्ती ठुसवाई है। ज़बरदस्ती ठुसवाई कि ऑफिस नहीं जाओगे तो मतलब वैक्सीन नहीं लगेगी तो ऑफिस में नहीं आओगे। सोचो, ये सोचो कि कितनी बड़ी धांधली हुई है। जो यहाँ आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं वो लोकल उम्मीदवार हैं, और लोकल इश्यूज जो है आम आदमी पार्टी उठाती रही है और वोट लेती रही है। क्या असर रहेगा उसका? लोकल इशू में बता देता हूँ। इस क्षेत्र में आप, मैं तो एक पार्टी का वर्कर का, आप लोकल लोगों से पूछेंगे पानी की व्यवस्था। कल खिचड़ीपुर कल्याणपुर 18 ब्लॉक के झुग्गियों में उनका विरोध हुआ है। यहाँ सुबह शाम जो पानी आता है, गंदा पानी आता है, 10 मिनट के लिए साफ पानी नहीं आता। उस पानी को 10 बार चेक करना पड़ता है कि पानी का कलर कभी पहले काला आता है, फिर धीरे धीरे वाइट होने लगता है, फिर सूंघना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। 10 मिनट पानी नहीं आता। पार्कों की गंदी स्थिति है, मच्छरों का बुरा हाल है, और नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं। ये तो चुनाव के समय आपको चूना दिख रहा है, वरना आप देखिए इन्हीं कॉलोनियों में ज़्यादा हमें स्वच्छता की जरूरत है, पानी की जरूरत है। पानी की बेसिक नीड है, अगर हम वो नहीं दे सकते, हम आगे हम अपने आप को MP प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक की बेसिक नीड एक स्वच्छता जो होती है, नाली साफ करने का काम, हम वो नहीं कर पा, अपनी नाली नहीं संभाल पा रहे, हम संसद में जाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो लोकल इशू वो तो पूरे हुए नहीं आज तक। तो वो तो सबके सामने, ये आम पब्लिक के, आप पूरे क्षेत्र में आप घूमेंगे तो आपको पानी की बेसिक नीड सुबह शाम एक आदमी को चाहिए। गृहिणी को भी पानी खाना बनाने के लिए चाहिए, आदमी को शौच जाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए पानी तो बेसिक नीड है। जब वही हमारे पास पूर्ति नहीं हो रही तो उसकी तो वो तो मेन इशू है। यहाँ पे जा रही हैं, आपके मन में कुछ न कुछ विचार होंगे, तो किस मुद्दे पे आप वोट डालने जा रहे हैं? विकास के ऊपर। विकास जो हो रहा है वो, या बदलाव के लिए चाहिए आपको? बदलाव के लिए। विकास की में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की भागीदारी 50% है। एक तरफ वो कहते हैं जिन्होंने नारी वंदन एक अधिनियम ले आके महिलाओं का रिजर्वेशन किया, दूसरी तरफ लोग कहते हैं महिलाओं का अपमान हुआ। तो आपकी नज़र में महिलाओं का सम्मान किस पार्टी ने ज़्यादा किया? बीजेपी। तो आप बीजेपी को वोट डालने जा रही हैं या किसी और को डालने जा रही हैं?
अब गुप्तदान। अच्छा चलिए ठीक। आपके मन में बात क्या थी जब वोट डाल रहे थे, तो क्या सवाल थे आपके मन में? क्या में सर ये था, हमारे देख तो कमल वाले ने तो सब कुछ करा, झाड़ू वाले ने हमारे पूरी 2 महीने से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, पूरी गली में पानी आ रहा, हमारी गली में पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। समझ से कुलदीप यादव हमारे गली में बिल्कुल नहीं आता। ये है, हम रोड पर पानी वहाँ लेके आ रहा, पानी कैंप में लेके मंडा भी लेके, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। समस्या ये है। आप यूथ हैं, आरोप लगाते हैं लोग कि मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिए, आपको क्या लगता है? मोदी हमारे लिए सब कुछ ठीक है, इसके इतने कह रहे हैं। जो हमारे यहाँ के एमएलए है उसने जो हमारे लिए कुछ नहीं करता, हम क्या करें? 2-3 महीने पानी नहीं आ रहा, 4 महीने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो इतने परेशान है, कैंप से पानी मंडावली से पानी भर के लेके आ रहे हैं। समस्या ही है हमारी। तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या जल की सिर्फ हाँ पानी है, बस पानी चाहिए बस। आप 50% महिलाओं की भागीदारी है लोकतंत्र में, आपके मन में क्या था वोट डालते समय? मेरे मन में यही था कि जो कुछ भी अच्छा रहे, आने वाली चीज़ों में सुविधाएं रहे। इस क्षेत्र में लोग कहते हैं पानी की भारी समस्या है। ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। यहाँ नहीं, मेरे गाजीपुर गांव है, वहाँ तो गटर का पानी आ रहा है, 5-10 मिनट जो भी आता है गटर का पानी। अच्छा, जो लोग दावा करते हैं, जो पार्टी दिल्ली की सरकार में दावा करती है कि पानी फ्री, बिजली फ्री, सब हमने दिया पूरी दिल्ली को, फ्री क्या? गटर का पानी है तो फ्री है, अच्छा पानी तो है नहीं। तो आपने ये सोच के दिया वोट की जो आया वो पानी की समस्या दूर करे? हाँ जी, पानी की हो, बिजली की हो, किसी भी चीज़ की हो, सुविधाएं होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दे भी क्या हावी रहेंगे क्या? देखिए, स्थानीय मुद्दे क्या है, वो तो एमएलए वाले में होते हैं, वो तो नगर निगम वाले उसमें होते हैं। इसमें तो वो चीज़ नहीं है। इसमें तो हमारे देश के बारे में देखना है कि हमारे देश के बारे में किसकी छवि ऐसी है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम करेंगे। अच्छा, 10 साल का परफॉर्मेंस जो आपने देखा वो आपने संतुष्ट हो? उसे संतुष्टि है, सही है। अच्छा, आपको ये मालूम मंदिर के अलावा क्या करा है, बता दो मेरे को आप इस बारे में। मैं ये पूछता हूँ आपसे, स्कूल बनाना खैर केंद्र सरकार का काम नहीं है, वो केंद्रीय स्कूल के अलावा, लेकिन तो शिक्षा, हाँ मेरी बात सुनो ना, तो फिर क्यों कहते हैं कि हम हर दिन एक नई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हर दिन एक वो बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, खाली बाउंड्री खड़ी हो गई तो उससे बन गया एम्स, उससे थोड़ी होता कोई एम्स बनने से। देश में तो बेरोजगारी है, ये भी आप मानते हैं? बिल्कुल बेरोजगारी है, लोग पढ़ लिख के घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, तो चेंज बहुत ज़रूरी है उनके लिए। पूरे देश में चुनाव प्रतिशत काफ़ी कम रहा है, दिल्ली में भी लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोग चुनाव डालने, वोट डालने नहीं निकलते हैं। ऐसा नहीं है, मौसम का जो बड़ा फ़र्क पड़ता है चुनाव पे। इस समय गर्मी इतनी है, आप खुद देखिए 47 डिग्री टेम्परेचर है, तो कुछ माताएं बहनें या कुछ जैसे में सोसाइटी के जो एरिया होते हैं वहाँ से कुछ लोग नहीं निकल पाते, बुजुर्ग लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो आदमी अवॉइड कर देता है। लेकिन जब आप देखिए लास्ट ईयर में चुनाव का थोड़ा मौसम अगर ठीक रहता है तो वोट परसेंटेज बढ़ता है, लोगों में जागरूकता भी है, ऐसा नहीं है, बस ये मौसम की वजह से ही थोड़ा परसेंटेज कम है। ये चुनाव हो रहा है, मोदी के चेहरे पे हो रहा है या लोकल कैंडिडेट का भी कोई असर है? तो लोकतंत्र में जो इस समय चुनाव है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। लोकल चुनावों में एक अलग, लोकल में जो लोकल आदमी होता है उसका एक अलग वैल्यू होती है, लेकिन अब लोगों को देश का प्रधानमंत्री चुनना है। तो आप देख रहे होंगे दिल्ली में भी अगर निगम का और विधायक का चुनाव देखें तो हो सकता है कि पार्टी पीछे रह जाती है, लेकिन सबको पता है कि हमारे पास एक ही कैंडिडेट है जो देश को आगे ले जा सकता है। लोकल कैंडिडेट का ये है कि कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता है, और मोदी जी का नाम तो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उनका तो एक अलग प्रभाव है ही। जो बाकी लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि जब वो सरकार में आएंगे तो नौकरी देंगे, पैसा देंगे, आपको लगता है ये वो दावे पूरे? मैं डेली वेजर हूँ कैनरा बैंक में, मेरे को एक दिन के ठीक है 591 रुपये मिलते हैं, ठीक है। आप सोचो 1100-1200 रुपये का सिलेंडर हो रहा है, मैं 2 दिन कमाऊँगा तब जाके मुझे एक सिलेंडर मिलेगा। अब सोचो तेल कितना महंगा हो रहा है भाई, एक ही मुद्दा है, मंदिर 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 के अलावा कुछ है ही नहीं। तो दिल्ली में मतदान का यह दौर जारी है, लगभग 40% वोट पड़ चुके हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दे के अनुसार वोट कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन एक बात दिल्ली में बहुत साफ़ है कि यहाँ शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। हालांकि दिल्ली में मतदान का प्रतिशत कम रहता है, लेकिन लोगों में अभी जो उत्साह दिख रहा है उससे लगता है इस बार शायद मतदान थोड़ा ठीक हो। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी सरबजीत के साथ यहीं विदा लेता हूँ और पुनः किसी और कार्यक्रम के साथ किसी और जगह आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।